गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज की साखी का नाम है किसी भी निर्णय को लेने से पहले हमें अच्छे से सोच विचार लेना चाहिए। साध संगत जी, एक बार सत्संग के बाद गुरु जी कतार में खड़े होकर के लोगों को प्रसाद बांट रहे थे। तभी एक छोटा सा लड़का गुरु जी के पास भाग करके आया और गुरु जी ने उस छोटे लड़के को प्रसाद दिया। लड़का प्रसाद लेकर के भाग गया और थोड़ी ही देर में फिर गुरु जी के पास आ गया और गुरु जी ने फिर दोबारा उसे प्रसाद दिया। थोड़ी देर के बाद पूर्ण उत्साह के साथ लड़का वापस गुरु जी के पास फिर आ गया। फिर से गुरु जी ने उसे प्रसाद दिया। साध संगत जी, यह सिलसिला कुछ समय के लिए यूं ही जारी रहा। एक स्वयं सेवक जो यह सब देख रहा था, वह उलझन में था। उसने गुरु जी से पूछा, आप क्यों उस छोटे लड़के को बार बार प्रसाद दे रहे हैं, जबकि दूसरे लोग प्रसाद पाने के लिए कतार में इंतजार कर रहे हैं। साध संगत जी, गुरु जी मुस्कुराए और नम्रता से बोले, तुमने देखा वो मुझसे प्रसाद लेकर के जा रहा है, पर मैंने ये भी देखा ले जाकर के पीछे जाकर के सभी को बांट रहा है। वो मेरा ही काम कर रहा है। तब तक वो देता रहेगा जब तक मैं उसे देता रहूँगा। साध संगत जी, इसीलिए हमें किसी पर आरोप बिना सोचे समझे नहीं लगा देना चाहिए। किसी भी निर्णय को लेने से पहले अच्छे से समझ लेना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पूरी बात को समझ नहीं रहे और आरोप लगा दे रहे हैं, किसी भी निर्णय को ले रहे हैं। हो सकता है बाद में मेरे लिए ही घातक सिद्ध हो। साध संगत जी, इसीलिए निर्णय लेने से पहले अच्छे से सोच समझ लें। साध संगत जी, किसान तो खेत में खाद इसीलिए डालता है ताकि फसल भरपूर हो, सिट्टे उसके प्रफुल्लित हों। लेकिन हम देखते हैं कि फसल के साथ साथ घास भी उगने लगते हैं। जब वह घास बड़ी होने लगती है तो किसान फसल की गुड़ाई करके घास को निकाल देते हैं, ताकि खाद रूपी जो ताकत फसल को दी गई है वह घास की ओर न चली जाए। साध संगत जी, अगर वह ताकत घास की ओर चली गई तो फसल बैठ सकती है। इसी प्रकार हमें जो सिखलाई मिली है, हमें उससे लाभ लेना है तो हमें अपनी सारी ताकत इसी ओर लगानी होगी। यदि यह शक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह या अहंकार की तरफ जाने लगी तो यह विनाशकारी हो जाएगी और किसी का भला नहीं कर पाएगी। इसीलिए इंसान को चाहिए कि वह सदैव यही अरदास करे कि हे दातार, तूने जो सुंदर हाथ, सुंदर पाँव तथा सुंदर आँखें दी हैं, रहमत कर कि मैं इन्हें सही ढंग से इस्तेमाल कर सकूं। जिस मकसद के लिए तूने ये पाँव दिए हैं, ये उधर ही जाएं। जहाँ मैं जाऊं, किसी ज़रूरतमंद की सहायता के लिए ही जाऊं। इसी प्रकार मेरे हाथ भी भलाई के काम करे और आँखें भी सभी में अच्छाई ही देखें, किसी की बुराई न देखें। यह कान भी सदैव स्तुति ही सुने, कभी किसी की निंदा न सुने, क्योंकि निंदा सुनने से घृणा उत्पन्न हो जाती है। हम अपना तमाम जीवन अच्छे कामों में ही लगाएं, तभी हमारा जीवन
सफल हो सकता है। साथ संगत जी, गुरुमुख की तो यही पहचान होती है कि वह हमारा सच्चा मित्र बनता है, हमेशा हमारे विश्वास को पूर्ण करता है, हमेशा दूसरे महापुरुषों की महिमा करता है और हमें यही प्रेरणा देता है कि हम कभी भी पूर्ण नहीं हो सकते। पूर्ण तो केवल दातार निराकार ही होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम दूसरे को नीचा मानने लग जाते हैं, उसकी कमियां देखने लग जाते हैं और अपने आप को पूर्ण मानने लगते हैं। उसी पल हम दूसरे की निंदा करने लग जाते हैं। इसके विपरीत जब हम महात्माओं की संगति करते हैं तो हमारी ऐसी नम्रता वाली भावना बन जाती है कि मेरे में अवगुण हैं, मैं लालच भी कर लेता हूँ, क्रोध भी कर लेता हूँ, निंदा बखीली भी कर लेता हूँ, इसीलिए मैं पूर्ण नहीं हूँ। हो सकता है कि किसी एक काम में पूर्ण हूँ। मैंने किसी का धन नहीं दबाया है। मैं व्यापार में दूसरे के साथ बहुत साफ व्यवहार करता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ मैं निंदा बखीली में सबसे आगे हूँ, दूसरों की निरादरी में सबसे आगे हूँ। तो मेरी वह पूर्णता समाप्त हो जाती है जो हमें ऐसी बातें का एहसास करवाता है। वह ही हमारा सच्चा हितैषी है। सत्संगत जी, हमारा हित चाहने वाला वही होता है। जीवन में मनमुख की अवस्था अहंकार में होती है और गुरुमुख की अवस्था दास भावना में होती है। गुरुमुख और मनमुख में यही अंतर होता है कि मनमुख हमेशा सांसारिक पदार्थों के साथ जुड़ा रहता है। वह हरि को भूलकर अभिमान में रहता है। उसके हाथ में थोड़ी सी भी ताकत आ जाती है तो वह उसी के अभिमान में आ जाता है और हरि दातार से दूर करने वाली बातें करने लगता है। भले ही प्रकट में वह किसी को यह नहीं कहता कि तू प्रभु की भक्ति को छोड़ दे और इन पदार्थों में लग जा, लेकिन उसका कर्म ऐसा होगा जो हमें इस प्रभु दातार से दूर ले जाने वाला होगा। इसीलिए महापुरुष हमेशा हमें साकत मनमुख की संगति से दूर रहने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि मनमुख हमेशा हमारे विश्वास को डुलायमान करने वाला होता है। इसके विपरीत गुरुमुख हमारा विश्वास पक्का करता है। वह हमारा सबसे बड़ा मित्र होता है, क्योंकि वह हमें गुरु के साथ जोड़ता है, निरंकार पर हमारा विश्वास दृढ़ करता है, साध संगत के साथ और सुमिरन के साथ जोड़ता है, सेवा की हमेशा प्रेरणा देता है। हमने सदा ऐसे ही गुरुसिखों का संग करना है। गुरुमुखों की पहचान यही होती है कि वे कर्मयोगी होते हैं, इसीलिए इनको संत सिपाही कहा जाता है। इनके मनों में सदैव संतों वाली भावना बनी रहती है और संत के हृदय में कभी भी किसी के प्रति घृणा या वैर की भावना नहीं हुआ करती। कर्मयोगी होने के कारण ये तो हमेशा कर्म करते रहते हैं, लेकिन स्वयं कर्ता कभी भी नहीं बनते। अगर ये दिन रात तन की सेवा करते हैं तब भी दातार का इस बात के लिए शुक्र ही करते हैं कि हे दातार, तूने बड़ी कृपा की है, जो तन में यह ताकत दी है जो मैं यह सेवा कर पा रहा हूँ। इसी प्रकार मन करके और धन करके भी
ये हमेशा दातार प्रभु का शुक्र ही अदा करते रहते हैं। दास ऐसा ही आशा करता है कि जिस मर्यादा में अनुशासन में रहते हुए आप सेवा कर रहे हैं, आगे भी इसी प्रकार परमार्थ के रास्ते पर गुरुमत में रहते हुए सेवा करते जाएंगे तथा हर इंसान का सत्कार करते जाएंगे। आप आशीर्वाद दो कि दास भी सेवा हमेशा करते रहे। साध संगत जी, गुरुमुख हमेशा साध संगत को महानता देता है, जबकि मनमुख हमेशा कुसंगति में पड़ा रहता है। वह साकतों की संगत करता है। सत्संग का यह नतीजा होता है कि महापुरुषों के जीवन में सदा महक होती है, उज्ज्वलता होती है। वास्तव में यह इंसान की भावना ही है जो इंसान को गुरुमुख तथा मनमुख बना देती है। जिस प्रकार आग होती है, हम उससे खाना बनाते हैं, उससे अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, उससे सभी सही काम लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसी आग से दूसरों के घरों को जलाने का भी काम लिया जाता है। इसी तरह एक तेज हवा होती है जो बरसात से भरे हुए बादलों को उड़ाकर हमसे दूर ले जाती है। हमें धूप की तपस बर्दाश्त करनी पड़ती है, जबकि एक ऐसी भी हवा होती है जो दूर से बादलों को खींचकर हमारे ऊपर ले आती है। हम पर बरसात होती है और हम आनंदित होते हैं। ठीक इसी प्रकार साकतों की संगति हमें सुख आनंद से दूर ले जाती है, जबकि गुरुमुखों महापुरुषों की संगति से हमारे जीवन में सुख आनंद प्रवेश करते हैं। हम सत्य के ऊपर ईमान ले आते हैं, हमें चैन प्राप्त होता है। सत्संगत जी, गुरुमुख की अवस्था कोई केवल बातें करने से प्राप्त नहीं होती, बल्कि यह तो एक जीवन जीने का ढंग है। अपने आप को अर्पण कर देने का नाम ही गुरुमुख है। अर्पण करने से भाव यह नहीं कि धन अर्पण कर दिया, तन भी लगा दिया, लेकिन अपने मन के अभिमान का अर्पण न किया, इसे अपने पास ही रखा हुआ है, तो वह अर्पण नहीं हुआ करता। अहंकार को, अभिमान को जीवन में स्थान देना कभी गुरुमुख की शान नहीं हुआ करती। सत्संगत जी, सही अर्थों में गुरुमुख महापुरुष की श्रेणी में तभी आया जाता है जब वह अपने अभिमान को, मैं की भावना को त्याग देता है। यही त्याग भावना उसे संसार में महान बनाती है। गुरुमुखों की यही निशानी होती है कि इनके हृदयों में हर एक के लिए प्यार तथा सत्कार होता है। इनके वचन भी नम्रता और प्यार वाले होते हैं तथा करनी भी इसी के अनुसार ही होती है। करनी और कथनी में समानता वाला ही सही मायनों में भक्त कहला सकता है। सत्संगत जी, त्योहारों पर कई तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। कोई चीनी का घोड़ा बना देता है, कोई ऊँट बना देता है और कोई बंदर बना देता है, लेकिन जब उन्हें चखा जाता है तो सभी से मिठाई का ही मिठास मिलती है। अब कोई यह कहना शुरू कर दे कि घोड़ा ही सही मायनों में मिठाई और दूसरा यह कहकर उससे लड़ने लग जाए कि ऊँट ही सही मिठाई, तो यह उनकी भूल है। उनकी आकृति मिठाई नहीं है। अगर मिठाई के गुणों को परखना है तो उनकी मिठास से ही परखा जा सकता है। इसी प्रकार भक्त को भी बनावट से नहीं, उसके गुणों से परखा जा सकता है।
उसकी भक्ति की भावना से ही परखा जा सकता है। एक बार एक महात्मा थे। उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा कि भक्त की अवस्था क्या होती है। तो उस महापुरुष ने कहा कि उसका उत्तर तुम्हें सहज में ही मिल जाएगा। इतने में एक इंसान ने श्रद्धा भाव से उस महात्मा के पास कुछ फल लाकर अर्पण किए। महात्मा ने अपने शिष्य से कहा कि ये जो फल लाया है इन्हें उठा कर के नाली में फेंक आओ। शिष्य ने बिल्कुल वैसा ही किया। जब वह इंसान चला गया तो महात्मा ने उस शिष्य से पूछा कि यह इंसान तो बहुत खुश होकर गया होगा, क्योंकि मैंने इसके साथ बहुत मीठी मीठी बातें की हैं। तो शिष्य कहने लगा कि वह तो बहुत गुस्से में था और कह रहा था कि मैं जो प्रसाद लाया था वह मेरी आँखों के ही सामने नाली में फिकवा दिया और मेरे से मीठी मीठी बातें करने लग गए। इतने में एक दूसरा इंसान आया और उसी महात्मा को अर्पण करने के लिए फल ले आया। महात्मा ने क्या किया कि जो प्यार से फल लाया था उसकी तरफ तो पीठ कर ली और दूसरी तरफ मुंह करके फल खाने लगे। जब वह इंसान चला गया तो महात्मा ने भक्त से कहा, चलो, पहला इंसान तो नाराज होकर गया, पर यह तो बहुत खुश होकर गया होगा, क्योंकि मैंने इसके प्रसाद को ठुकराया नहीं बल्कि प्यार से ग्रहण किया। शिष्य कहने लगा कि यह तो पहले वाले से भी ज़्यादा नाराज था और क्रोधित होकर कह रहा था कि यह तो अच्छे संत महात्मा हैं, मैं इनके लिए प्रसाद लाया, इसने मेरी तो परवाह नहीं की और दूसरी तरफ मुंह करके पदार्थों में उलझ गए। इसी तरह तीसरा इंसान जब प्रसाद लेकर आया तो महात्मा ने वह प्रसाद खुद भी खाया और उसे भी दिया। बाकी वहाँ जितने भी उपस्थित से सबको प्रसाद दिया और उस इंसान से बहुत प्यार से बातें की, निरंकार की भी चर्चा की। वह इंसान जब गया तो भक्त ने कहा कि अब जो इंसान आपसे मिल कर के गया है वह बहुत खुश होकर के गया है। सत्संगत जी, तब महात्मा जी ने कहा कि तूने जो सवाल किया था उसका जवाब बिल्कुल यही है कि भक्त की ऐसी ही अवस्था होनी चाहिए। मैंने पहले जिज्ञासु के पदार्थों को ठुकरा दिया और उससे बहुत भक्ति की बातें की, तो तुमने देखा कि वह क्रोधित होकर गया। इसीलिए यह अवस्था ठीक नहीं है जिसमें मैंने पदार्थों को ठुकरा दिया, लेकिन देने वाले से बातें की। इसी प्रकार जो पदार्थों में उलझा रहता है, देने वाले निराकार दातार को भुला देता है, वह भी अवस्था ठीक नहीं है। लेकिन अब तूने देखा कि यह तीसरा इंसान बहुत खुश होकर यहाँ से गया। इसी तरह जो निराकार दातार को हृदय में बसा करके रखता है और इसकी दातों की भी कदर करता है, वह ही इंसान सही मायनों में भक्त हुआ करता है। वही महान होता है। जो महापुरुष होता है, सद्गुरु का गुरसिख होता है, वह जो बात करता है प्रीत की, प्यार की, सबका भला मांगने की, वह उसे अपने जीवन में भी ढाल कर दिखाता है। यह नहीं कि बातें प्यार की करे और दिल में नफरत हो। सत्संगत जी, संत वही है जिसमें संतों के गुण हो, जिसके पास परमात्मा का ज्ञान हो, सहन शक्ति हो,
जिसके दिल में सभी के लिए प्यार हो, मानव मात्र के भले की सोचता हो, जिसने अपना जीवन गुरुओं पैगंबरों के आदेशों के अनुसार ढाल रखा हो। हमने भी ऐसा ही जीवन जीना है। प्यार और सेवा भाव से सभी को नज़दीक लाना है। नफ़रत से तो पहले ही इंसान अलग अलग पड़े हुए हैं। अगर और नफ़रत फैलेगी तो दुनिया का सर्वनाश हो जाएगा। हमने अपने सद्व्यवहार से नफ़रत को समाप्त करना है और प्यार की दुनिया बसानी है। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।